हेलो एवरीवन, आई एम श्रद्धा, योर बायोलॉजी एजुकेटर फॉर नीट यूजी कैटेगरी। आई नो बहुत दिन बाद ये वीडियो आ रही है, सो सॉरी फॉर दैट बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी थी इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। सो 15 मिनट रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा चैप्टर है द लिविंग वर्ड। सो स्टार्ट करते हैं। लिविंग वर्ड में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ओवरव्यू है, इसे आप वीडियो रोक कर देख लीजिएगा। पहला है हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है? इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स, और ये इरिवर्सिबल होता है और परमानेंट होता है। नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, तो उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, उसे ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इंक्लूड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये है कंपोज्ड ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल में भी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सो नेक्स्ट हमारा कॉन्शियसनेस या फिर रिस्पॉन्स। एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है। हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ एडॉप्टेशन। नीट की लाइन क्या हुआ है? नीट एनसीईआरटी में यानी कि लाइन लिखी हुई है, क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट। नेक्स्ट हमारा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। पहला एक्सेप्शन क्या है? म्यूल्स। म्यूल्स क्या होता है? ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई तो दिखाता है बट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता बिकॉज ये स्टेराइल होता है। ठीक है। इसका एग्जांपल ये कैसे बनता है? म्यूल हॉर्स और डंकी का वो होता है हाइब्रिड। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है एक्सेप्शन? स्टेराइल वर्कर बी जो होते हैं, ये कॉलोनी के सारे काम करती हैं, क्लीनिंग, नर्सिंग, फॉरेजिंग, बट ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकती। रीजन क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अनडेवलप्ड होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं इनके। और नेक्स्ट हमारा एक्सेप्शन है माउंटेन ग्रोथ। हाइट या फिर ग्रोथ जो है बढ़ती है लाइक वेदरिंग, एरोजन या फिर टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। ये लिविंग ग्रोथ नहीं है क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म या फिर सेल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है। ये इनऑर्गेनिक प्रोसेस है। ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ नोट्स में। ठीक है। फोर्थ नंबर पे है सीड्स। सीड्स जो होता है डोर्मिनेंट स्टेज में रहता है लाइफ, पूरी लाइफ में। ठीक है। फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब ये जर्मिनेट करता है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? हर सीड तुरंत जर्मिनेट नहीं करता है। ठीक है। नंबर 5 है वायरस। होस्ट सेल के अंदर लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है बट और उसमें जैसे लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है लाइक रेप्लिकेशन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, बट ये होस्ट के बाहर नॉन लिविंग बिहेव करता है। ठीक है। ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट की तरह। एनसीईआरटी की लाइन क्या है? नो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक इज डिफरेंट इज सफिशिएंट टू डिफाइन द लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नीट के टिप क्या याद रखना है? म्यूल है, स्टेराइल बी, माउंटेन सीड, वायरसेस, ये सब जो है इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। नेक्स्ट हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड नोमेनक्लेचर पे डिफरेंस। पहले देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है अर्थ पर प्रेजेंट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी जो होती है, इसमें प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब इंक्लूड होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन क्या है? अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब की जा चुकी है, और हर साल न्यू स्पीसीज डिस्कवर होते जा रहे हैं। ओके। एंड नोमेनक्लेचर क्या है? हर ऑर्गेनिज्म एक यूनिक साइंटिफिक नेम दिया जाता है ताकि पूरी दुनिया में सेम नाम से आइडेंटिफाई किया जा सके और सब लोग जान जाए, और ये कॉमन नेम कंफ्यूजन नहीं होता है। लाइक मैग्निफेरा इंडिका, मैंगो को मैग्निफेरा इंडिका कहते हैं, तो मैग्निफेरा इंडिका इसका जो है साइंटिफिक नेम है। एंड टाइगर को पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं। ओके। नीट पे क्या लाइन है? साइंटिफिक नेमिंग फॉलोज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। हर साइंटिफिक नेम दो पार्ट होते हैं, एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है, और जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल से लिखना है, स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, और प्रिंटेड बुक में साइंटिफिक नाम जो होता है वो इटैलिक में लिखा जाता है। ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी जो होता है वैरायटी ऑफ लाइफ, एंड नोमेनक्लेचर इज साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स देखते हैं। टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन से डील करता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कार्लस लीनियस। इंट्रोड्यूस बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने नहीं बताया था। कार्लस लीनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है।
सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं बल्कि ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और बायोडाइवर्सिटी भी स्टडी करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? टेक्सोनॉमी जो होता है आइडेंटिफिकेशन प्लस नोमेनक्लेचर प्लस क्लासिफिकेशन को कहते हैं, बट जो सिस्टमैटिक्स है उसे टेक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कहते हैं। सिस्टमैटिक्स जो है ज़्यादा होता है टेक्सोनॉमी से, क्योंकि सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशन मतलब हिस्ट्री भी इंक्लूड होती है, जबकि टेक्सोनॉमी में नेमिंग और क्लासिफिकेशन तक ही लिमिटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टेक्सोनॉमी हायरार्की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके उससे सीक्वेंस से पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहले क्या होगा? किंगडम, फाइलम, सबसे बड़ा किंगडम होगा, उससे बाद फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एक स्पीसीज सबसे छोटा होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल कैसे? अगर ह्यूमन का एग्जाम्पल ले तो किंगडम होगा ह्यूमन का एनिमेलिया, फाइलम होगा कॉर्डेटा, क्लास होगा मैमेलिया, एंड ऑर्डर होगा प्राइमेटा, और फैमिली होगी होमिनिडी, जीनस होगा होमो, एंड स्पीसीज होगा होमोसेपियंस। ठीक है, और टेक्सोनॉमी हायरार्की क्या है? ऑर्गेनिज्म को ब्रॉड ग्रुप और से स्पेसिफिक ग्रुप तक अरेंज करता है। लाइक किंगडम जो है हाईएस्ट कैटेगरी है, एंड स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक टैक्सोनॉमिक यूनिट है। सीक्वेंस याद रखना है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया है। प्लांट्स में डिवीजन यूज करते हैं, एनिमल में फाइलम, ये भी बात याद रखनी है। ये राट यहाँ पे अगर आपको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक लिखा है, किंग फिलिप कम ओवर फॉर फूड फॉर गुड सूप, यानी कि KPCOFGS। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे लर्न हो जाते हैं, बहुत ईजी है। ये देखिए किंगडम क्या है? सबसे ब्रॉड और हाईएस्ट कैटेगरी है। लाइक एन ह्यूमन का एग्जांपल लेके चलते हैं तो एनिमेलिया किंगडम है। फाइलम, एनिमल में फाइलम होता है, सब सिमिलर बॉडी प्लान वाले ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है ये। जिसे ह्यूमन का ही एग्जांपल लेते हैं तो ये कॉर्डेटा होता है ह्यूमन का फाइलम। क्लास क्या होता है? फाइलम के अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है क्लास, और क्लास ऑफ ह्यूमन इज मैमेलिया। ऑर्डर, क्लास का ऑर्डर, क्लास के अंदर फर्दर सिमिलैरिटीज पर बेस्ड ग्रुप है ऑर्डर, और ह्यूमन का ऑर्डर क्या है? प्राइमेट्स। ठीक है, फैमिली ऑर्डर के अंदर क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डर क्या, सॉरी, फैमिली क्या है? ह्यूमन की होमिनिटी। जीनस क्या होता है? फैमिली के अंदर बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है। होमो होता है ह्यूमन का जीनस, एंड स्पीसीज सेम स्पीसीज के सभी इंडिविजुअल का ग्रुप है, होमोसेपियंस। लाइक ठीक है, की पॉइंट क्या है? जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे ही ग्रुप छोटे होते जाते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी बिटवीन ऑर्गेनिज्म बढ़ती जाती है, और स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। याद क्या रखना है? क्लासिफिकेशन इज द हायरार्किकल अरेंजमेंट, कैटेगरी आर अरेंज्ड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, and kingdom is the broadest category, species is the most specific category, और ऑलवेज राइट फुल नेम इन आंसर, आंसर में पूरा ही नाम लिखना है। क्विक रिकॉल फिर से कर लेते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन में। ये रहा हर्बेरियम इधर। तो हर्बेरियम क्या होता है? ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पीसीज का कलेक्शन होता है, जो साइंटिफिकली अरेंज करके सीड्स पर माउंट किया जाता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स इसके। प्लांट के आइडेंटिफिकेशन और स्टडी के लिए यूज होता है, परमानेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, एंड रिसर्च और क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है हर्बेरियम। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन क्या होता है? बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है, जो सिस्टमेटिकली ग्रो करके मेंटेन किया जाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इसके भी हैं। लिविंग प्लांट्स को नेचुरल कंडीशन में स्टडी करने के लिए का मौका मिलता है। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन और एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे प्लांट भी कंजर्व होते हैं बोटेनिकल गार्डन में। रेयर और इंडेंजर्ड प्लांट की को भी प्रोटेक्ट करता है, मतलब जो बहुत रेयर है उस प्लांट को भी हम बोटेनिकल गार्डन में लगा सकते हैं। सॉरी, ठीक है, नीट पे फोकस किया है। टेक्सोनॉमिकल एड हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर्बेरियम क्या होता है? ड्राइड प्लांट ऑफ स्पीसीमेंस कलेक्शन होता है, एंड बोटेनिकल गार्डन इज लिविंग प्लांट का कलेक्शन होता है। हर्बेरियम का क्या है? ड्राइड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन, लाइक म्यूजियम ऑफ डेड प्लांट्स कहते हैं इसे। जैसे बोटेनिकल गार्डन लिविंग प्लांट्स होते हैं, इसे म्यूजियम ऑफ लिविंग प्लांट्स भी कह सकते हैं। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर रिजर्व एंड कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क है। म्यूजियम में देखते हैं क्या होता है। म्यूजियम में प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन का कलेक्शन होता है, ये टेक्सोनॉमिक स्टडीज और रिसर्च में बहुत हेल्पफुल होता है। एक्सटेंट एनिमल की भी स्टडी पॉसिबल होती है म्यूजियम में।
कंपेरेटिव स्टडी और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। रेफरेंस मटेरियल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन होता है। हेल्प फॉर अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशन को अगर समझना है तो म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक म्यूजियम का एग्जांपल है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ठीक है, जियोलॉजिकल पार्क देखते हैं। जूलॉजिकल पार्क में एनिमल, लिविंग एनिमल के अंदर नेचुरल कंडीशन, मतलब लिविंग एनिमल को नेचुरल कंडीशन में रख के स्टडी किया जाता है। ठीक है, मतलब ये जैसे प्लांट था, लिविंग प्लांट को बोटानिकल गार्डन में रखते थे, वैसे यहाँ लिविंग एनिमल को रखते हैं। ठीक है, बिहेवियर स्टडी करने में बहुत आसानी होती है यहाँ पे। हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हैबिटेट एंड एडाप्टेशन, क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट वाइल्ड लाइफ। एंड एग्जाम्पल क्या है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर नीड पे फोकस करने वाले पॉइंट्स क्या है। टेक्सोनॉमिकल एड्स प्रोवाइड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। म्यूजियम क्या होता है, डेड और प्रेस्ड या डेड एंड प्रिजर्व स्पेसिमेन होता है यहाँ पर म्यूजियम में। एंड जियोलॉजिकल पार्क में लिविंग एनिमल का कलेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हमने लिविंग वर्ड रिवाइज कर लिया पूरा। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी लिनियस ही है। नेक्स्ट है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीसीज। ठीक है, हर्बेरियम इज कलेक्शन ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। नेक्स्ट है बोटानिकल गार्डन इज मेनली यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारा करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये पूरी स्लाइड है, एक माइंड मैप टाइप से हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही डेली बायोलॉजी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी सजेशन चाहिए होगा, या फिर कोई भी टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से चैप्टर पे चाहिए, तो ये भी कमेंट कर देना। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए ये भी बताना। थैंक यू सो मच। और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो भी कर सकते हैं, बायोस्प्रिंट 720 ही चैप्टर है, सॉरी चैनल है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।